हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के एक बहुत ही आईएमपी और फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं और वो सारे ट्रांजैक्शंस को हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। मतलब कि एक बिजनेसमैन उसके बिजनेस में होने वाले सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करता है। लेकिन उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का एक क्या होता है, बोलो एक तरीका होता है, एक रूल होता है, एक सिस्टम को हमको फॉलो करना पड़ता है। तो चीजों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक सिस्टमैटिक मैनर में और एज पर द रूल रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक रूल, एक फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूले और रूल के अकॉर्डिंग हमको उन चीजों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते समय हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल। तो उसी रूल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी रूल के बारे में एकदम डिटेल में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं और उस रूल का नाम है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वो रूल कौन सा है? गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक बार अगर आपको वो रूल समझ में आ गया तो उसी रूल के बेस पे आप किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इजीली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि कॉमर्स में होता क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो उसी रूल के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको सिखाया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, उसके अंदर हमने सीखा था व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। अगर वो टॉपिक अगर आपको क्लियर रहेगा तो आज का जो टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूं वो आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा वो टॉपिक नहीं देखा है, नहीं समझा है, एक बार वो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद इस टॉपिक को अटेंड कीजिए। क्योंकि अगर आपने वो टॉपिक अटेंड किया रहेगा तो ये टॉपिक आपको समझने में काफी इजी लगेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हर एक अकाउंट का अपना खुद का क्या होता है, बोलो गोल्डन रूल्स होता है। जैसा कि मैथमेटिक्स में जब हम कोई भी सम सॉल्व करते हो तो हम वहां पे कोई एक फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, कोई रूल्स यूज करते हैं, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सम्स को सॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए हमें भी एक रूल को फॉलो करना पड़ता है। उसी रूल के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो देखिए, 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो हर एक अकाउंट का अपना अपना खुद का क्या है, बोलो गोल्डन रूल है। तो उसी रूल के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो आइए देखते हैं एक एक करके वन बाय वन। पहला अकाउंट कौन सा है, बोलो पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, पहले मैं यहां पे रीड करता हूं, देखिए जरा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। ये तो मैंने आपको वहां पढ़ाया था, दोबारा वापस से मैं रिवाइज और रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? मतलब कि वो सारे अकाउंट्स जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो, ग्रुप ऑफ अ पर्सन से रिलेटेड हो, या फिर इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी लीगल अथॉरिटी हो उससे रिलेटेड हो, वो सारी चीजों को गेट टुगेदर करके हम क्या कहते हैं, बोलो पर्सनल अकाउंट। मतलब कि घुमा फिरा के व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, मतलब कि वो सारी चीजें जो पर्सन से रिलेटेड हो। तो आप जरा मुझे बताइए पर्सन का नेचर क्या होता है, इंसान ह्यूमन बींग्स क्या कर सकता है? इंसान ह्यूमन बींग्स चीजों को ले सकता है या फिर चीजों को दे सकता, मतलब कि वो बेनिफिट का रिसीवर होगा या फिर बेनिफिट का गिवर होगा। सो यहां पे इसीलिए रूल क्या बन जाता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कि अगर आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर कोई पर्सनल अकाउंट है, कोई पर्सन है, कोई पर्सनल अकाउंट है, अगर आपका वो पर्सनल अकाउंट किसी बेनिफिट का, अगर वो रिसीवर, अगर वो किसी चीज को रिसीव कर रहा है तो उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्योंकि चीजों को, ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन से अकाउंट को मैं डेबिट करूं एंड कौन से अकाउंट को मैं क्रेडिट करूं। तो हमें बस यहां पे यही सीखना है कि किस अकाउंट को डेबिट में लिखना है, किस अकाउंट को हमें क्रेडिट में लिखना है। ओके, सो अगर आपके ट्रांजैक्शन में, आपके क्वेश्चन में अगर आपका जो पर्सनल अकाउंट है, अगर वो किसी बेनिफिट का रिसीवर या फिर अगर वो कोई चीज ले रहा है तो उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर आपके क्वेश्चन में अगर वो पर्सनल अकाउंट या फिर अगर वो ह्यूमन बींग्स, वो जो मानव है, अगर वो कोई चीज दे रहा है, वो किसी चीज का गिवर है, तो उसके नेम को, उसके अकाउंट के नेम को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इस तरह से आपका ये पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कंप्लीट
हो गया। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला अकाउंट का गोल्डन रूल। सो अगला अकाउंट कौन सा है बोलो, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में क्या आता है, रियल अकाउंट्स के अंदर सारे एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आते हैं, मतलब कि बिजनेस के अंदर यूज होने वाले सारे एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज कहां पे आते हैं बोलो, अंडर द रियल अकाउंट। मतलब कि बिजनेस के अंदर हम जो भी चीजें यूज करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, उनको हम लोग क्या कहते हैं बोलो, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स मींस व्हाट, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। सो एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज का नेचर क्या होता है, वो क्या होता है, वो बिजनेस में हो सकता है, बिजनेस में आएगा या फिर बिजनेस में से बाहर जाएगा। एसेट्स एंड प्रॉपर्टी हो सकता है हम परचेस कर ले, बाय कर ले, या फिर हो सकता है हम एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज को सेल कर दे। तो इसका एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज का नेचर क्या होता है, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज हो सकता है बिजनेस में आएगा, कम्स इन, या फिर बिजनेस में से बाहर जाएगा, गोज आउट। सो आइए देख लेते हैं कि रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, उसका रूल क्या है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि अगर आपके बिजनेस में बिजनेसमैन के बिजनेस में अगर कोई एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज बिजनेस में आएगी, मतलब कि कम्स इन होगी, आएगी, तो उस एसेट्स के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, सपोज फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ओके, फिर क्या बोला कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब कि अगर आपके बिजनेस में से आपके मतलब वो मालिक, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी के, ठीक है, अंदर से अगर कंपनी में से अगर कोई एसेट्स बाहर जाएगा, आउट, ठीक है, तो उस एसेट्स एंड प्रॉपर्टी के अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे बोलो, क्रेडिट कर देंगे। सो रूल बन जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो वेरी सिंपल, जो चीज मतलब एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, जो एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज बिजनेस में आएगी उसके अकाउंट को डेबिट कर देना, और जो एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज बिजनेस में से बाहर जाएगी, गोज आउट, उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा गोल्डन रूल हो गया रियल अकाउंट का। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल। अभी ये क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बिजनेस के जो भी एक्सपेंस एंड लॉस वाले अकाउंट होंगे, बिजनेस के जो भी एक्सपेंस एंड लॉस वाले अकाउंट होंगे, फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, ऑडिट फीस अकाउंट, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये आइटम, ये चीज मेरे लिए एक्सपेंस एंड लॉस है, तो उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस एंड लॉस वाले आइटम को, अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, एज पर द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट अगली चीज क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर आपको कोई टर्म, कोई अकाउंट, कोई चीज अगर आपके लिए इनकम एंड गेन्स है, तो उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे बोलो, क्रेडिट कर देंगे। ओके, सो रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंस एंड लॉस वाली आइटम को डेबिट कर देना एंड इनकम एंड गेन्स वाली आइटम को क्रेडिट कर देना, यही रूल कहता है। और इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एंट्री को पास करके आपको मतलब कि उसको चीजों को एज पर द रूल अरेंज करके आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको लिखना है, रिकॉर्ड करना, उसकी राइटिंग करनी है। ओके, सो इस तरह से मैंने यहां पे आपको पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट का आपको मैंने गोल्डन रूल क्लियर कर दिया। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम गोल्डन रूल्स का यूज करते हैं किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री को पास करने के लिए। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल को मैं सॉल्व करूंगा, मतलब कि इस एग्जांपल की, इस ट्रांजैक्शन की मैं क्या करूंगा बोलो, जर्नल एंट्री पास करूंगा विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स। मतलब कि गोल्डन रूल को मैं कैसे इस ट्रांजैक्शन के अंदर यूज करूंगा और गोल्डन रूल का यूज करके मैं कैसे इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करूंगा। सो यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए एंट्री को पास करने के लिए मैंने यहां पे 5 स्टेप्स बताए हैं, 5 स्टेप्स। अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप इजीली किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की आप इजीली जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। बस आपको ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। बस पहला स्टेप क्या है कि हमें अपने क्वेश्चन में, अपने ट्रांजैक्शन में फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है। स्टेप नंबर 1, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। उसके बाद अगर हमने अकाउंट्स फाइंड आउट कर लिए कि हाँ ये अकाउंट्स इन्वॉल्व है, मतलब कि आपने जितने भी एग्जांपल्स पढ़े हैं अकाउंट्स के, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने पढ़े थे। कहां पर, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वाले टॉपिक में। तो अगर आपको आपके क्वेश्चन में जो जो अकाउंट्स मिल रहे हैं उनको आप फाइंड आउट कर लो। सो स्टेप नंबर 1 क्या था, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, आपने अकाउंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब उन अकाउंट्स को आप क्या करो, क्लासिफाई करो। स्टेप नंबर 2, अकाउंट्स को क्लासिफाई करो। व्हाट इज अकाउंट्स क्लासिफिकेशन?
क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो तुमने अकाउंट्स ढूंढे थे वो अकाउंट्स कौन से टाइप के अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट है कि रियल है कि नॉमिनल है, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद एक बार आपने अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कर लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, उस अकाउंट्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ अकाउंट्स उसके ऊपर आप क्या करोगे, आप गोल्डन रूल्स अप्लाई कर दोगे। स्टेप नंबर 3, रूल्स अप्लाइड, मतलब कि अगर वो रियल अकाउंट है तो उसके ऊपर रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट मुझे डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट मुझे क्रेडिट करना है। तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा, अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड एंड व्हिच अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड, मतलब कि अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। तो फाइनली आपको करना क्या है कि मुझे ये ढूंढना है कि हाँ ये अकाउंट है, इसको मैं इसके ऊपर मैं क्या करूं, ये रूल अप्लाई कर दूं, और रूल अप्लाई करने के बाद हाँ ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मुझे फाइनली इस रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, मतलब कि फाइनली मुझे ये आंसर निकालना है। ओके सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरा। क्वेश्चन क्या है कि कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, मशीनरी ₹10,000, फर्नीचर ₹20,000। तो ये मेरा ट्रांजैक्शन है, मुझे इसकी एंट्री पास करनी है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, अकाउंट्स इन्वॉल्व, मतलब कि आपके इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। सो यहां पे देखते जरा, देखिए जरा, यहां पे पहला है कैश अकाउंट, दूसरा है मशीनरी अकाउंट और तीसरा है फर्नीचर अकाउंट। ओके सो इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या बनता है कि एक प्रोप्राइटर, एक मालिक ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया, अपने बिजनेस के अंदर उसने क्या क्या इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया, फर्नीचर लगाया, मशीनरी लगाया। ओके ये 3 चीजों को इन्वेस्ट करके उसने अपने बिजनेस को कमेंस किया, स्टार्ट किया। किसने, बोलो, प्रोप्राइटर ने, मालिक ने, या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म ने। ओके सो यहां पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है, मशीनरी अकाउंट इन्वॉल्व है। साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट किसने किया, प्रोप्राइटर ने स्टार्ट किया। तो प्रोप्राइटर एक क्या है, बोलो, पर्सनल अकाउंट है, वो भी इन्वॉल्व है। सो चौथा अकाउंट कौन सा है, बोलो, प्रोप्राइटर अकाउंट। अच्छा, तो मैंने अकाउंट्स इन्वॉल्व देख लिया, ढूंढ लिया, ठीक है, हाँ ये अकाउंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब मुझे क्या करना है, एज पर द स्टेप नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि ये जो मैंने अकाउंट्स को ढूंढे हैं ये कौन से टाइप के अकाउंट है। सो देखते जरा, कैश ये कौन सा अकाउंट है, देखते जरा, कैश ये रियल अकाउंट है, राइट, कैश ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ओके उसके बाद फर्नीचर ये कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर ये क्या है, रियल अकाउंट है। उसके बाद मशीनरी ये कौन सा अकाउंट है, मशीनरी भी एक ये रियल अकाउंट है। और इसके अंदर प्रोप्राइटर इन्वॉल्व है, इस चीजों को बिजनेस में लाने वाला, चीजों को बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला कौन है, बोलो, प्रोप्राइटर है। सो प्रोप्राइटर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ओके सो देखिए जरा, अभी यहां पे हम जो भी एंट्री पास कर रहे हैं ना, उसको, उस एंट्रीज को हमको ना बिजनेस के अकॉर्डिंग, मतलब कि बिजनेस के अकॉर्डिंग हमको करना है। मतलब यहां पे हमें जो भी एंट्रीज को पास करनी, जो भी हमें यहां पे सोचना है, दिमाग लगाना है, वो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू हमको थिंक करना है। ओके समझो कि ये जो भी अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, ये जो भी बुक कीपिंग्स हो रही है, कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। क्लियर हुआ, फाइनली हम ही कर रहे हैं, बट हमें यहां पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। ओके सो बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे पास ये चीजें आई, मतलब कि मेरे पास कैश आया, फर्नीचर आया, मशीनरी आया, ठीक है, मेरे बिजनेस में आया, बिजनेस ऐसा सोचा। ओके बट ये देने वाला कौन था, प्रोप्राइटर देने वाला था। ओके सो कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी, ये सब अकाउंट होगा, ये रियल अकाउंट होगा। ठीक है, अब इनके ऊपर हम क्या करेंगे, रूल अप्लाई कर देंगे। सो बिजनेस में कैश आया तो रियल अकाउंट, इसका रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोचोगे आप, तो बिजनेस में तो क्या आया, बोलो, ये कैश आया बिजनेस में, फर्नीचर आया बिजनेस में, मशीनरी आया बिजनेस के अंदर, तो ये सारी चीजें बिजनेस में आई जो कि रियल अकाउंट है। सो रियल अकाउंट को रूल ने क्या कहा था कि चीजें अगर आती हैं बिजनेस में तो उनको हमें क्या करना है, बोलो, डेबिट करना है। तो ये सारी चीजें बिजनेस में आ रही हैं, तो ये सबको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। सो मेरा आंसर, मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया। और बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में मशीनरी आया, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अच्छा कैश कितने का आया, कैश मेरा आया ये 50,000 रुपीज का। मशीनरी कितने का आया, मशीनरी ये आया मेरा 1 लाख रुपीज का। उसके बाद और बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में आ गया फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। ओके फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर ये आ गया मेरा 20,000 रुपीज का।
अच्छा, ये सारी चीजें बिजनेस में आ गई। डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीजों को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचकर। ओके, अच्छा, ये सारी चीजों को देने वाला कौन था? बिजनेस किसने स्टार्ट किया था? प्रोप्राइटर ने, मालिक ने। सो प्रोप्राइटर ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल ने क्या कहा था कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब कि चीजों को रिसीव करने वाले के अकाउंट को डेबिट करना, अगर जो पर्सन चीजों को देगा, गिवर होगा, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करना। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजों को देने वाला कौन है? प्रोप्राइटर, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है, वो एक गिवर है, चीजों का गिवर है, तो उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे? बोलो क्रेडिट। लेकिन एक रूल होता है, बुक कीपिंग का एक रूल होता है, अकाउंट से एक रूल होता है कि भाई प्रोप्राइटर, मालिक, अपने बुक्स में अपना नाम लिखता नहीं है, तो उसके नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अनदर वर्ड है कैपिटल। मतलब कि इन चीजों को देने वाला कौन है? प्रोप्राइटर है, बट प्रोप्राइटर का नाम तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख नहीं सकते एज पर द रूल्स ऑफ बुक कीपिंग। ओके, सो हम क्या करेंगे, उस प्रोप्राइटर के नेम के प्लेस पे हम एक अनदर वर्ड यूज करेंगे, इसका नाम क्या है? बोलो कैपिटल। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ये चीजें देने वाला प्रोप्राइटर था, लेकिन मैंने प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखा। ओके, उसके नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक अनदर वर्ड यूज किया, जिसका नाम क्या है? बोलो कैपिटल। ओके, सो ध्यान देना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोप्राइटर, मालिक, अपना नाम लिखता नहीं है, तो उसके नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या कर दिया? कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज कर दिया। तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री हो गई। अच्छा, ये तीनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो 150 एंड 20 कितना हो गया? 1,70,000। अच्छा, डेबिट का टोटल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? बोलो क्रेडिट का टोटल। मतलब कि इसका टोटल मैंने मारा 170 हो गया, ये देखिए यहाँ पे 170 हो गया। सो रूल क्या है? डेबिट का टोटल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? बोलो क्रेडिट का टोटल। तो ये हो गई जर्नल एंट्री। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन की क्या हो गया? बोलो जर्नल एंट्री। सो बिजनेस को स्टार्ट करने की ये क्या थी? बोलो जर्नल एंट्री। तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री हो गई। ओके, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला ट्रांजेक्शन जो कि है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹13,000। मतलब कि मैंने क्या किया? गुड्स खरीदा। मैंने मतलब कि बिजनेस ने, ठीक है, बिजनेस ने गुड्स क्या किया? बोलो परचेस किया, बाय किया ₹13,000 का। अब इस ट्रांजैक्शन की मुझे क्या करनी? बोलो जर्नल एंट्री पास करनी है, और चीजों की एंट्री पास करके मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सो इस एंट्री को पास करने के लिए मैं किस तरह से गोल्डन रूल का यूज करूंगा वो हम देखते हैं। सो 5 स्टेप हमें फॉलो करना है। पहला कि इसके अंदर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, पहले वो ढूंढ लो। इसके अंदर देखिए परचेस अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेस अकाउंट इन्वॉल्व है, गुड्स अकाउंट इन्वॉल्व है, और राम अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर टोटल 1 2 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। ओके, अब देखिए जरा, अब हमें यहां पर अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है कि ये जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है ये कौन कौन से टाइप के अकाउंट्स हैं। परचेस, ये कौन सा टाइप का अकाउंट है? परचेस ये हो गया मेरा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हम कुछ भी अगर खरीदेंगे, बाय करेंगे तो हमारा एक्सपेंस होता है, पॉकेट से पैसा जाता है। सो देयरफॉर परचेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। गुड्स, ये कौन सा अकाउंट है? गुड्स ये एक रियल अकाउंट है, क्योंकि अगर देखिए बिजनेस होता है, ठीक है, बिजनेस से गोडाउन होते, वेयर हाउस होते, वहां पे गुड्स रखे रहते हैं। ठीक है, तो हम गुड्स को समझते कि भाई ये स्टॉक ऑफ गुड्स है, तो गुड्स इज अ रियल अकाउंट। राम कौन है? बोलो राम एक पर्सनल अकाउंट, राम एक पर्सनल अकाउंट है। ओके, सो परचेस नॉमिनल अकाउंट है, गुड्स रियल अकाउंट है, और राम कौन है? बोलो पर्सनल अकाउंट है। सो हम क्या करेंगे? इनके ऊपर इन अकाउंट्स का गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे। स्टेप नंबर 3, रूल्स अप्लाइड। ओके, सो परचेस के ऊपर हम नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे। सो परचेस करने से तो हमारा एक्सपेंस होता है, सो देयरफॉर परचेस अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अच्छा, हमने गुड्स खरीदा, गुड्स बाय किया, तो हमारे पास गुड्स आएगा। गुड्स एक रियल अकाउंट है, सो रियल ने क्या कहा था? आने वाली चीजों को डेबिट कर दो। सो गुड्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ओके, राम क्या? बोलो पर्सनल अकाउंट है। हमने गुड्स खरीदा, तो हमें गुड्स किसने दिया? राम ने दिया, क्योंकि हमने गुड्स किससे खरीदा? राम से खरीदा, तो राम गुड्स हमें दे रहा है। राम एक पर्सनल अकाउंट है, देना मतलब क्या होता है? गिवर, तो राम को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्या कर देंगे? क्रेडिट। ओके, सो मेरा जो राम है, ये राम क्या हो जाएगा? बोलो, ये राम मेरा हो जाएगा क्रेडिट। गुड्स क्या हो जाएगा? डेबिट। ओके, परचेस क्या हो जाएगा मेरा? ये डेबिट। लेकिन ध्यान देंगे यहां पे जरा, हम जूनियर लेवल है, मतलब कि हम जूनियर लेवल पे है, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में है, तो हमें यहां पे जरा ध्यान देना है। जब भी हम गुड्स बाय करते हैं, परचेस करते, गुड्स खरीदते हैं, तो हमें, अगर मैं गुड्स के हिसाब से चलूंगा, ठीक है, तो गुड्स आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन मुझे गुड्स के प्लेस पे एक अनदर वर्ड यूज करना है, परचेस।
अगर आप डायरेक्टली सिर्फ अगर आप परचेस को लेके चलते, गुड्स को लेके नहीं चलते हैं, तो अगर आपने परचेस किया तो परचेस आपका एक्सपेंस है, तो आपको परचेस अकाउंट डेबिट लिखना है। लेकिन अगर आप गुड्स को लेके चल रहे हैं तो गुड्स वर्ड मत यूज कीजिए, गुड्स के प्लेस पे आपको एक अनदर वर्ड यूज करना है, परचेस। तो जब भी हम गुड्स बाय करेंगे, खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो हमें गुड्स के प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज करना है, बोलो, परचेस वर्ड यूज करना है। सो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, हमें कोई एक ही वर्ड यूज करना, गुड्स या फिर परचेस। लेकिन जूनियर लेवल पे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में आपको जब भी आप गुड्स बाय करोगे, आपको गुड्स वर्ड यूज नहीं करना है, गुड्स को लेके नहीं चलना है, आपको गुड्स के प्लेस पे परचेस लिखना है। मतलब कि आपको अकॉर्डिंग टू परचेस आपको एंट्री पास करनी है। सो ये चीज को आप भूल जाओ, ओके, गुड्स को भूल जाओ। सो एंट्री क्या बन जाएगी अपनी, एंट्री बन जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट 2। हमने किससे गुड्स खरीदा, राम से। राम एक पर्सनल अकाउंट है जो कि गिवर है, गुड्स का गिवर है, ओके। सो क्रेडिट द गिवर, सो टू राम्स अकाउंट, ओके। कितना अमाउंट है इसके अंदर, यहां पे अमाउंट है 13,000, डेबिट में 13 और क्रेडिट में 13,000। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन के अंदर देखिए कहीं पे भी कैश वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब कि यहां पे कैश वर्ड मेंशन नहीं है, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैसे मालूम पड़ा, जब आपके ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड मेंशन ना हो और सामने वाली पार्टी का नाम दिया रहे, मतलब कि सप्लायर जिससे हमने गुड्स खरीदा, अगर उसका नेम गिवन हो और पूरे ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड मेंशन ना हो, तो समझ जाना कि गिवन ट्रांजैक्शन कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर हम ऑलवेज सप्लायर का नाम लिखते हैं, क्योंकि हमने तो पैसा दिया नहीं, तो हम सप्लायर का नाम लिखेंगे, ठीक है। सो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। तो इस तरह से ये एंट्री हो गई। सो आइए अब देखते हैं तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, जो कि है डिपॉजिटेड कैश इनटू एसबीआई रुपीज 10,000। मतलब कि हमने मतलब बिजनेस ने 10,000 रुपीज क्या किया, बोलो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या किया, डिपॉजिट किया। अब ये एक ट्रांजैक्शन हो गई। अब इस ट्रांजैक्शन की मुझे क्या करनी, बोलो, एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। सो एंट्री पास करने के लिए हम किस तरह से गोल्डन रूल का यूज करेंगे, आइए देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, बोलो, कौन सा अकाउंट से इन्वॉल्व है, पहले वो ढूंढ लो। इसके अंदर देख सकते हैं आप, यहां पे कैश अकाउंट एक हो गया, एक यहां पे कैश अकाउंट हो गया, एक आपका हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ओके। कैश अकाउंट और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। अब क्या करेंगे, ये कौन से टाइप का अकाउंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये कैश है आपका रियल अकाउंट, एसबीआई आपका क्या है, बोलो, पर्सनल अकाउंट है, ओके। सो कैश रियल है तो कैश के ऊपर रियल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे। एसबीआई कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो एसबीआई के ऊपर पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे। सो रियल ने क्या कहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसबीआई मतलब कि पर्सनल अकाउंट क्या कहा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अभी आप समझिए कि बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, एसबीआई रिसीवर है कि गिवर है। देखिए हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया, तो हमारे पास से कैश जा रहा है। हमने कैश को, पैसे को बैंक में जमा किया, डिपॉजिट किया, हमारे पास से कैश जा रहा है। सो कैश को मैं क्या कर दूंगा, कैश को मैं कर दूंगा क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने किसको दिया, पैसा बैंक को दिया, हमने पैसा बैंक में जमा किया, तो बैंक तो एक पर्सनल अकाउंट हो गया। सो उसका रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो एसबीआई पैसे को रिसीव कर रहा है, सो डेबिट द रिसीवर, मतलब कि जो समथिंग कुछ तो रिसीव करेगा उसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, एज पर द रूल डेबिट कर देंगे। सो एसबीआई अकाउंट मेरा ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अब डेबिट क्रेडिट मुझे पता चल गया कि हाँ ये अकाउंट डेबिट होगा, ये अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसकी एंट्री पास कर दूंगा। सो डेबिट में कौन है, एसबीआई है, तो क्या हो जाएगा, एसबीआई अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 क्रेडिट में कौन है, कैश है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10,000। सो डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में कितना आ जाएगा, 10,000। सो इस तरह से यहां पे इस ट्रांजैक्शन की मैंने क्या कर दी, बोलो, एंट्री पास कर। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल, नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन, पेड रेंट रुपीज 5,000। मतलब कि हमने क्या किया, 5,000 रुपीज रेंट पेड किया। सो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या बनेगी। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, ओके। रेंट अकाउंट है, पेड मतलब क्या, हमने पैसा दे दिया, मतलब कि यहां पे कैश वर्ड हिडन है, यहां पे कैश वर्ड क्या है, बोलो, हिडन है। तो पेड और ये रेंट, ओके। पेड मतलब यहां पे कौन सा वर्ड हिडन है,
यहाँ पे कैश वर्ड हिडन है, कैश वर्ड हिडन है, ओके, कैश अकाउंट, ओके, और ये क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे 2 अकाउंट है, ओके, 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड। अब देखिए जरा, रेंट कौन सा अकाउंट है, रेंट ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि अगर हम रेंट भरेंगे, रेंट पेड करेंगे तो हमारा क्या होगा, बोलो, एक्सपेंस होगा। कैश ये कौन सा अकाउंट है, कैश ये एक रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश आएगा या फिर कैश जाएगा। देखिए हमने यहां पे पेड किया है तो हमारे पास से कैश जाएगा, ओके। सो रेंट पेड किए हो, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो रेंट ये एक अकाउंट है, ओके, बट ये कौन से टाइप का अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो इस रेंट के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो नॉमिनल ने क्या कहा था कि अगर आपको चीज, अगर वो रेंट अगर आपके लिए एक्सपेंस एंड लॉस है तो डेबिट करना, अगर वो रेंट आपके लिए इनकम एंड गेन्स है तो क्रेडिट करना। हम तो रेंट पेड कर रहे, रेंट भर रहे, हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है, हमारा खर्चा हो रहा है। सो रेंट मेरे लिए तो एक्सपेंस है, इसीलिए मैं रेंट को क्या कर दूंगा, रेंट को मैं कर दूंगा डेबिट। कैश एक रियल अकाउंट है, तो कैश के ऊपर रियल अकाउंट का गोल्डन रूल हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। सो रियल का गोल्डन रूल क्या कहता है कि आने वाली चीज को डेबिट करो, जाने वाली चीज को क्रेडिट करो, ओके। बट मैं तो पेड कर रहा हूं तो मेरे पॉकेट से तो कैश जा रहा है, कैश इज गोज आउट, ठीक है। तो गोज मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो मैं कैश को क्या कर दूंगा, कैश को मैं कर दूंगा क्रेडिट। सो अब मैं यहां पे मुझे मालूम पड़ गया कि हाँ ये अकाउंट डेबिट होगा, ये अकाउंट क्रेडिट होगा। ये सबको इकट्ठा करके सिस्टमैटिक मैनर में मैं जर्नल एंट्री पास कर दूंगा। सो एंट्री मेरी क्या बन जाएगी, डेबिट में क्या आएगा, रेंट आएगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू मतलब क्या होता है, TO2 मतलब क्रेडिट होता है, ठीक है, टू कैश अकाउंट, ओके। सो कितना अमाउंट था, डेबिट में 5000, क्रेडिट में कितना आ जाएगा, 5000। तो इस तरह से इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई। देखते हैं हम अगला एग्जांपल, अगला ट्रांजैक्शन जो कि है रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹2000। मतलब कि हमने, मतलब कि बिजनेस ने क्या किया, बोलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, कितना, 2000। तो अगर हम इंटरेस्ट रिसीव्ड करेंगे तो जो इंटरेस्ट आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश। मुझे इंटरेस्ट मिला तो जो मिलता है वो इंटरेस्ट वो कौन से फॉर्म में होता है, कौन से रूप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है पहले वो चेक कर लेते, देखते जरा। रिसीव्ड मतलब क्या, रिसीव्ड, व्हाट रिसीव्ड, कैश, ओके। हमने क्या किया, कैश रिसीव्ड किया। सो यहां पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, ओके। और इंटरेस्ट भी तो एक अकाउंट है, इंटरेस्ट भी एक अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट इन्वॉल्व मतलब कि कौन कौन से अकाउंट क्वेश्चन में इन्वॉल्व थे वो हमें मालूम पड़ गए। अब ये कौन से टाइप के अकाउंट है पहले वो देखते चलिए। इंटरेस्ट ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कैश ये एक रियल अकाउंट है, ओके। अच्छा, अभी इंटरेस्ट नॉमिनल है तो इंटरेस्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे। सो नॉमिनल ने क्या कहा था, एक्सपेंस एंड लॉस होगा तो डेबिट कर देना उसके अकाउंट को, इनकम एंड गेन्स होगा तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देना। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट तो मिल रहा है तो मेरा तो फायदा होगा, इनकम एंड गेन्स होगा। सो इंटरेस्ट को मैं क्या कर दूंगा, एज पर द रूल इंटरेस्ट को मैं कर दूंगा क्रेडिट, इंटरेस्ट को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट, ओके। अच्छा, क्या रिसीव्ड, कैश, कैश एक रियल अकाउंट है तो कैश के ऊपर हम क्या करेंगे, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे, ओके। सो मेरे पास तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, समथिंग कुछ तो आ रहा है, कम्स इन, तो डेबिट करना पड़ेगा। तो कैश तो आ रहा है मेरे पास तो मैं कैश अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। सो मुझे मालूम पड़ गया कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसकी एंट्री पास कर दूंगा। सो डेबिट में क्या आता है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। सो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। सो टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट क्या है 2000, सो अमाउंट यहां पे आ जाएगा 2000, ओके। तो इस तरह से इस ट्रांजैक्शन की ये क्या पास हो गई, जर्नल एंट्री। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे गोल्डन रूल वाला टॉपिक खत्म किया, मैंने आपको पूरे रूल समझा दिए, साथ में मैंने बहुत सारे मतलब कि लाइक 4 to 5 एग्जांपल्स भी ले लिए आपके क्लैरिटी के लिए।